शिव महापुराण की कथा कहती है। माता पार्वती जी अपना पूरा बचपन भगवान शिव की अविरल भक्ति में लगा देते हैं। माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का ऐसा कोई समय जाता नहीं है जिस समय पर माँ भगवान शंकर की पूजन नहीं करती, साधना नहीं करती। शिव को पाना है तो हमको अपना बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, सभी अवस्था में भगवान शंकर की आराधना करना पड़े, भगवान शिव की साधना करना पड़े। अब लोग क्या विचार करते हैं कि बचपन में क्या भगवान का भजन करना, अभी तो बाल्यावस्था है, छोटी अवस्था है, इसमें क्या भगवान का भजन करना। फिर मन आता है कि जवानी आई, जवानी में भाव उत्पन्न हुआ कि अभी तो हमारा पूरा जीवन पड़ा हुआ है, अभी क्या भगवान का भजन करना। फिर आ जाती है अधेड़ी, जिसमें व्यक्ति अपने मन को ये विचार कर लेता है कि मुझे मेरे बच्चों को पालना है, विवाह हुआ है, उसका भार है मेरे ऊपर, परिवार को लेकर चलना है, सबको साथ देना है, अभी क्या भगवान का भजन करना। ऐसे करते 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 हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और मेरी जीजियों, जिंदगी में केवल एक शिव है तो तुम्हारे गर्भ से मृत्यु की सैया तक भी तुम्हारे साथ में है। तुम्हारे जन्म से लेकर जब तुम गर्भ में रहते हो, गर्भ से लेकर मृत्यु की सैया तक शिव तुम्हारे साथ में है। आपके जन्म लेने से भी पहले शिव हमें स्वीकार कर लेते हैं, और जब हमारे प्राण छूटते हैं, जब प्राण जाते हैं, तब भी शिव हमारे पास में खड़े रहते हैं। अब दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार केवल यही मेरे हैं। तो शिव पुराण कहती है जब विपदा की घड़ी आती है तो जितने हमें अपने नजर आते हैं ये सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। केवल एक अपनी श्रद्धा, विश्वास और शिव अपने पर कहा है। कचेरी का गेट, हॉस्पिटल का बेड और दुख के समय पर अपना गेट, तीन चीज का स्मरण करिएगा। कचेरी का गेट, हॉस्पिटल का बेड और दुख में अपना गेट पर जो भी खड़ा मिले समझ लेना कि वही अपना है, बाकी के सब व्यर्थ है, बाकी का कोई अपना नहीं। कोर्ट कचहरी का काम आया, सबको फोन लगाया, कोई आकर नहीं खड़ा हो। आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके रिश्तों में, आपके नातों में आप जाकर देखिएगा, शादी हो रही है किसी की, उसकी शादी में 1000 लोगों का भोजन हुआ, उसकी शादी में 800 लोगों का भोजन हुआ, उसकी शादी में 1500-2000 लोगों का भोजन हुआ। और मान लो वो शादी सफल नहीं हुई, और शादी सफल नहीं हुई और लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया,
थाने में रिपोर्ट हो गई, कचहरी में पहुंच गई बात, कोर्ट में पहुंच गई, और कोर्ट कचहरी में बात पहुंची और वहां तुमको गवाही के लिए नाम लिखा दिया गया तो तुम तुरंत झगड़ा करने पहुंचोगे कि हमारा नाम क्यों लिखा। शादी में भोजन करने वाले 1000 थे, दूल्हे के घोड़े के आगे नाचने वाले 100-200 थे, रिसेप्शन में महिला संगीत में नाचने वाले 100-200-500 थे, पर जब तलाक की बात आई, दोनों का संबंध नहीं जमा, तलाक होने लगा। अब उस तलाक में जो 1000 लोग थे उन सबका नाम लिखा कि ये खाना खाकर गए थे, इनसे पूछो कि लड़का लड़की में क्या दोष है। दुख में, कचहरी में कोई तुम्हारे साथ में खड़ा नहीं मिलता। हॉस्पिटल के बेड पर एक दिन लोग देखने आ जाएंगे, वो भी लोकाचार की भाषा में, दिखावे की भाषा में, पर हॉस्पिटल के बेड पर भी कोई तुम्हारे तरफ साथ खड़ा नहीं मिलता। दुख के समय पर तुम्हारे दरवाजे पर कोई खड़ा नहीं मिलता, तो फिर कैसे कह दें कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारे नातेदार हैं, ये तुम्हारे अपने हैं? कोई नहीं। केवल एक स्मरण आता है, स्मरण में आती है कि अंत समय में फिर वही शिव एक हमारा है। मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण करिएगा, जब तुम्हारी जिंदगी में, संसार के किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में जब तकलीफ आती है, दुख आता है, जब बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, तो अपना खुद का मकान, खुद की दुकान भी बिक जाती है। जब जिंदगी में दुख आता है, जब जिंदगी में तकलीफ आती है, जब निवेदन है, पानी पिलाने वाले जो भी पानी पिला रहे हैं उनसे निवेदन है, ये जितने आगे बैठे हैं ये तो 1 बजे आए हैं, जो 10 बजे से आके बैठे हैं आप उनको पानी पिलाइए। ये सब 1 बजे आए हैं जो आगे आगे बैठे हैं। जो 10 बजे से आए हैं, अगर पानी पिलाने का इतना है तो आप वहाँ जाकर पिलाइए, जो 10 बजे से धूप में जगह संभाल संभाल कर बैठे हैं। और पानी पीने वालों से भी निवेदन है, आपको हमने कहा था कि कथा में आओ तो 2 बाटल लेकर आओ। आप अपने साथ में 2 बाटल लाए हो तो आपको पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो घर से चले हैं, 200 किलोमीटर दूर से आए हैं, बस में चढ़कर, ट्रेन में चढ़कर, जिनके पास नहीं है, पानी की ज़रूरत उनको है, उनको दिया जाए, उनको ज़रूरत। आप लोग कथा सुनो, कहो कि भैया डिस्टर्ब मत करो, हमें कथा सुनने दो, बहुत दूर से आए हम लोग, 50-100 रुपये खर्च कर कर आए, थोड़ी सी कथा हमारी ज़िंदगी में उतर जाने दो। 3 दिन बचे हैं कथा के, आज 5वां दिन हो जाएगा, कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी, परसों सुबह 8 बजे कथा होकर सब अपने अपने घर। तकलीफ की घड़ी आती है, दुख की घड़ी आती है, तब अपना मकान, अपनी दुकान भी चली जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब कोई नहीं आता। आपका कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर 10 लाख का कर्जा हो गया, उसमें से 5 लाख रुपए कोई रिश्तेदार तुमको दे दे। बोलो देगा क्या? जम के बोलो, देगा? नहीं देगा। बोलो जीजियों, देगा कोई? नहीं। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है। रिश्तेदार का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, परेशानी में है, तो उसको थोड़ा सा सहयोग प्रदान करो, कुछ मत करो। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि तुम किसी का कर्जा नहीं चुकाते सकते तो मत चुकाओ। आप किसी का कर्जा नहीं चुका सकते, मत चुकाओ। शिव पुराण कहती है बस इतना तो कर सकते हो कि आप अपने रिश्तेदार जो कर्जे में डूबा हुआ है, तकलीफ में डूबा हुआ है, उसके बच्चों को पढ़ा तो सकते हो,
उसको एजुकेशन तो दिला सकते हो, उसकी चिकित्सा तो करा सकते हो। आप उसको पैसा मत दीजिए, आप मत चुकाओ उसका कर्जा, पर इतना करो, आप किसी मंदिर में भी 1 रुपया दान मत करो, आप किसी महाराज को भी मत दो, आप किसी मठ को भी मत दो, आप तो किसी को मत दो, पर एक काम करो, अपने रिश्तेदार को देखो, अगर वो बहुत ज़्यादा परिस्थिति से डाउन है, परिस्थिति से बेकार है, तो उसके बच्चों को पढ़ाने में अपना पैसा खर्च करो, उसको पढ़ाने में अपना पैसा खर्च करो। अपने मोहल्ले में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके पास में दवाई का भी पैसा नहीं है, तो उसके लिए खर्च करना प्रारंभ करो, मत दो आप किसी। और दुख की घड़ी में तुम्हारे गेट पर जो खड़ा मिले, समझ लेना वही तुम्हारा रिश्तेदार है, बाकी के सब बेकार। अंदाजा लगा कर देखना आप, विचार कर कर देखना आप, जब विपदा की घड़ी में, दुख की घड़ी में मकान बिकता है, दुख की घड़ी में जब दुकान बिकती है, तो खरीदने वाला कोई दूसरा नहीं होता, सबसे पहले खरीदने अपना सगा भाई ही खड़ा होता। दुकान खरीदने, मकान खरीदने कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा, पहले अपना भाई खड़ा होगा। मैं खरीद रहा हूं, इतने पैसे दे रहा हूं, मतलब वो इंतजार कर रहा था कि यह कब इतना उछलने वाला नीचे आए और इसकी दुकान में खरीदूं, इसका मकान। तू भाई है तो तुझे उस मकान को बिकने ही नहीं देना था। भैया मैं भी जमीन पर पैसा छोड़कर जाऊंगा और तू भी यहीं छोड़कर जाएगा, ले मैंने अपनी जिंदगी में कहीं दान नहीं करा, इस मकान का कर्जा मैं चुका देता हूं, यह मकान तू रख ले। ये और हम कहते हैं ये हमारा रिश्तेदार। शिव पुराण कहती है, स्वयं पर्वत मुनि की कथा कल्पन श्रवण कर रहे थे, पर्वत मुनि ने देवऋषि नारद जी से कहा कि शिव को जल चढ़ाकर कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जब जल चढ़ाया जाता है, भगवान शिव को जब जल दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, तो शिव कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, शिव की प्रसन्नता का केंद्र बन जाता है, शिव प्रसन्न हो। पर्वत मुनि का संवाद, देवऋषि नारद की साक्षी कल कथा का स्मरण कर रहे थे कि पर्वत मुनि को 3000 वर्ष तक भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ, और पर्वत मुनि ने आखिरी में तुमरुका जी के पास नारद जी के साथ गए और तुमरुका जी से पूछा कि शिव का दर्शन कैसे होगा, मुझे शिव का दर्शन करना है, मुझे केवल शिव का दर्शन। तुमरुका जी ने 7 सूत्र पर्वत मुनि को दिए हैं। मेरी जितनी भीलवाड़ा की मेरी जीजी आई हैं, मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, वो सावधानी से इन 7 सूत्रों को ध्यान करें। सूत्र हैं जो तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को भगवान शंकर के दर्शन के लिए दिया कि शिव का दर्शन कैसे हो सकता। तुमरुका जी ने पहला सूत्र है, शिव भक्त के साथ रहकर शिव भक्ति करे। फायदा क्या? तो कहा चुंबक जो होती है ना, अगर लोहे को अपने साथ चिपका कर रखती है तो एक दिन ऐसा आता है कि चुंबक उस लोहे को ऐसा कर देती है कि वो लोहा भी दूसरी वस्तु को खींचने लगता है, वो भी चुंबक की तरह हो जाता है। एक शिव भक्त जब दूसरे को अपने साथ रखता है तो उसको भी शंकर का परम भक्त बना देता है, शिव की भक्ति में डुबो। आज के ज़माने में एक होड़ लगी हुई है, थोड़ा सा तप कर लो, थोड़ा सा भजन कर लो और लोग अपने भगवान की तरह पूछने लगे। भगवान मत बनना, याद रखना भक्त बनना। भक्त बने रहोगे तो भगवान का भजन होता रहेगा, भक्त बने रहोगे तो भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे, भक्त बने रहोगे तो भगवान का मंत्र जाप करते रहोगे, भक्त बने रहोगे तो भगवान को भजते रहोगे। और जिस दिन तुमने सोच लिया कि भगवान तो कुछ नहीं है, जो कुछ हूं मैं हूं, याद रखना तुम मंदिर दर्शन करने जाओ, तुम एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम भगवान के मंदिर में जाके मंत्र जाप करो, तुम भगवान का दर्शन करो, तुम भगवान की साधना करो, तुम भगवान का मंत्र जाप करो। और याद रखना जिस दिन
तुम मंदिर ना जाकर दूसरे लोग तुम्हारा दर्शन करने आने लगे, तुम्हारी पूजन करने लगे, समझ लेना कि अब भगवान तुमसे बहुत दूर चले गया, क्योंकि तुम खुद भगवान बन गए। भगवान अब तुम्हें मिल नहीं सकता, तुम्हें अब भगवान नहीं मिल सकता। इसी के चक्कर में मत पड़ो, एक लोटा जल भरो और मंदिर जाना चालू करो। शिव पुराण ने यह कभी नहीं कहा कि तुम हमारे पास में आओ, हमारे पास बैठो, हमारे पास आकर खड़े हो। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, ना हमारे पास आने की जरूरत है, और हम आपसे मिलते भी नहीं। आप तो वो महाराज जी ने जो मंत्र बताया है, जो महाराज जी ने उपाय बताया है, जो महाराज जी ने भरी सभा में कथा में बताया है, तुम उसको मनन चिंतन करो, अपने चित्त में उतारो और एक लोटा जल चढ़ाओ। महाराज जी के चक्कर में क्यों पड़ो, उस महादेव के चक्कर में क्यों नहीं पड़ते? शिव के चक्कर में, भगवान के चक्कर में पड़ो। गाड़ी खड़ी करी, इतने में एक बहन जी ने प्रश्न किया, बाहेती जी के यहाँ जहाँ हम रुके हैं वहाँ पर एक बेटी ने, एक बहन जी ने प्रश्न किया, गुरुजी मेरा मन कभी तो राम जी में लग जाता है, मेरा मन कभी कृष्ण जी में लग जाता है, मेरा मन कभी शंकर जी में लग जाता है, तो मैं मन को किस में लगाऊं? अब हम कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, परंतु हमने कहा कुछ नहीं। हमने कहा इसका उत्तर हम कल देंगे। का मन कभी राम जी में लग जाता है, कभी कृष्ण में लग जाता है, कभी हनुमान जी में लग जाता है, कभी शंकर जी में लग जाता है। इस मन को मैं किस में लगाऊं? तो हमारा निवेदन है, अभी भी तुम सब्जी मंडी में ही खड़े हो, अभी भी तुम कपड़े की दुकान पर ही खड़े हो, अभी भी तुम्हारी बुद्धि में यही चल रहा है, राम को भजूं, कृष्ण को भजूं, शिव को भजूं कि हनुमान को भजूं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के शिवलिंग पर जब जल चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर 3 पांव लगे होते हैं, उसके ऊपर एक लोटा रखा होता है, उसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। जलाधारी में से 3 टेकी पर एक मटका रखा है, उसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है। वो 3 टेकी क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक एक बूंद पानी गिर रहा है, वो बता रहा है कि हम तीनों एक हैं। जिस दिन तेरे मन में ये सब एक दिखने लगे, समझ लेना कि तेरा मन श्रेष्ठ है। खड़े रहो, मैं राम को मन लगाऊं, कृष्ण को मन लगाऊं, शंकर को मन लगाऊं, हनुमान जी को मन लगाऊं। हमारा इतना सा कहना है, सब्जी मंडी से बाहर निकलो, घर से सोच कर जाओ कि मुझे केवल भिंडी खरीद के लाना है, तो सामने भिंडी ही दिखेगी। तुमने सोच लिया मुझे टमाटर लाना है, तो वो टमाटर ही लाएगा। जैसे तुम अपने बच्चों से कहती हो, जा रे छोरा जा, टमाटर खरीद के लेकर आ। छोरा जाएगा, टमाटर लेकर आएगा। ना छोरा भिंडी लाएगा, ना छोरा मिर्ची लाएगा, ना हरा धना लाएगा, ना कुछ लाएगा। लाएगा तो केवल टमाटर लाएगा। छोरे से कहा, जा रे छोरा, जाके बिस्कुट का पैकेट लेकर आ। छोरा बिस्कुट का पैकेट पूछ के जाएगा, मम्मी मीठा लाऊं कि नमकीन लाऊं? वो मीठा ही लेकर आएगा जो माँ ने कहा है। बस जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि बस यही लेकर आना है, उसी तरह तुम भी अपने विवेक में बिठा लो। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे हनुमान कहो, सब एक नजर आने लगे तो समझ लेना कि शिव तुम्हारे भीतर समा। का दर्शन करते हैं तो भी सामने नजर आता है कि ये वही भगवान श्री राम है जिन्होंने 14 वर्ष तक जिस जगह पर रुकते थे वहाँ शंकर जी की शिवलिंग बनाकर पूजन करते थे। ये वही राम है जिन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। ये वही राम है जिनके दिल में शिव बसते हैं। हम भगवान कृष्ण का दर्शन करें तो हमारे भीतर ये भाव आए, ये वही कृष्ण हैं जिनके लिए भगवान कृष्ण ब्रज की भूमि में गोपी बनकर आए थे। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने 16,108 रानियों के गर्भ से जब बच्चे नहीं हुए तो गर्गाचार्य बाबा के कहने पर उन्होंने शिव जी की आराधना करी और उनके घर में संतान ने जन्म लिया। कृष्ण में भी शिव दिखे, राम में भी शिव दिखे, शिव में भी राम दिखे, हनुमान में भी शिव दिखे, शिव में हनुमान दिखे, तो समझो कि हमारा एक मन, एक चित्त, एक वृत्ति हो गई। हम आपको ये मना नहीं करेंगे कि आप राम ना भजें, हम ये नहीं कहते कि आप कृष्ण ना भजें, सब भजो, पर सब में एक नजर आए, सब में। मीराबाई तो जहर के प्याले में भी शाम को देखती थी, सांप के पिटारे में भी शाम को देखती थी, शेर में भी शाम को देखती थी,
सुबह और रात में भी शाम को देखती थी। तुम उस मेवाड़ के हो, तुम साधारण मेवाड़ के नहीं हो। इस मेवाड़ ने ऐसे ऐसे भक्तों को और संतों को जन्म दिया है जिन संतों का नाम आज भी दुनिया में लिया जाता है। पर्वत मुनि को 7 सूत्र तुमरुका जी ने दिए, उसमें पहला सूत्र है पर्वत मुनि को जो दिया, शिव भक्त के साथ भक्ति करो। शिव भक्त के साथ क्यों कहते हैं आपसे कि कथा के पंडाल में आप कथा श्रवण करें। आज लाखों की संख्या में भक्त आए हैं, अलग से और भी टेंट लगाए गए हैं, पर उन टेंटों में भी जगह नहीं। और आज जितने दिख रहे हैं, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी, छठा दिन, इससे 1.5 गुना कल दिखेंगे आपको इसी पंडाल। इसको 1.5 गुना कर लेना, जितने आज दिख रहे हैं इससे 1.5 गुना कल नजर आएंगे, क्योंकि कल कथा की शिवरात्रि है। कल कथा का छठा दिन रहता है, तो लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं और परसों कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सुनकर मिट्टी को प्रणाम कर कर यहाँ की रज को शरीर से लगाकर सब अपने घर चले जाते हैं। आज जितने दिख रहे हैं, मां चूने की लाइन डाल देना, उससे दुगने 1.5 आपको कल मिलेंगे, जो इंतजार में है कथा की शिवरात्रि, जो कथा की शिवरात्रि का शिव भक्त के साथ में बैठकर भक्ति करो। दूसरा कहा, दूसरा सूत्र बताया है तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को कि शिव को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिव को ढूंढना है तो कुछ देर मौन होकर, चुप होकर शिव के मंदिर में नंदी के पास नंदी जैसे चुप होकर शिव को देखना प्रारंभ कर दो। शंकर तुम्हें मिल जाएगा, उसका दर्शन। शब्द में विवाद है और मौन में प्यार है। शब्द में विवाद है, झगड़ा करना होता है तो बोलना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है तो बोलना नहीं पड़ता। प्रेम में बोला नहीं जाता, प्रेम में तो केवल देखा जाता। नंदी जैसे शिवजी को देख रहे हैं, अगर प्रेम है तो केवल उसको देखूंगी और देखने पे ही मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, शिव मुझे मिल जाएगा। 3 घंटे कथा चलेगी, उस 3 घंटे में से 2.5 घंटे महाराज जी बोलेंगे। उस 2.5 घंटे में जो अपनी दरी बिछाकर बैठे हैं, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकलेगा। शब्द निकलेगा जो नए नए लोग आते हैं इनके मुख से, जिसको मालूम है कि कथा में चुप रहकर जो ग्रहण कर लिया, उसी से मेरा 3 महीने का भंडार भर गया, उसको मालूम है, वो बोलेगा ही नहीं। तुम उससे कितनी भी बात कर लो, जो दरी बिछा कर बैठे हैं, जिन्होंने अपनी पन्नी बिछाई है, जो रात रात भर कथा का इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात कर कर देखना, वो बोल देगा 5 बजे के बाद बात करना। अभी 5 बजे तक महाराज कथा बाँच रहा है, एक शब्द नहीं निकलेगा उसके मुंह से, चुप तो चुप। उसे कथा सुनना है, ग्रहण करना है, झोली भरना है। 3 घंटे में 2.5 घंटे उसको मिलते हैं। वो 2.5 घंटे में भगवान से मौन रहकर कथा में चित्त लगाकर भगवान को प्राप्त करता है और 3 महीने में अपना दुख मिटा लेता है, तकलीफ मिटा लेता। उसको तो केवल नहीं समझता, तो उसने तो सोचा कि कथा हो रही है, अपन को जाके बैठना है और कैमरे में अपना फोटो आना चाहिए, बस कैमरे वाले को इशारा करते रहेंगे दिन भर बैठे। जिसको मालूम है कि बस अपने को तो अपना फोटो दिखाना है, तो उसको इशारा करना। जिसको कथा से मतलब है कि मेरे नगर में, मेरे भीलवाड़ा में मेरा शंभू आया है और मुझे कथा सुना कर जाए, और जो मैं दिल से मांगूं मेरा शंकर मुझे दे कर जाए। इंतजार करूंगी, दिल्ली में पत्र लिख कर दूंगी कि मैंने भी कथा सुनी थी और मेरा भंडार मेरे बाबा ने भरा। वो इंतजार करता है। एक दूसरा सूत्र कहा पर्वत मुनि को तुमरुका जी, दूसरा सूत्र बताए, शिव को ढूंढने मत जाओ, शिव को अपने भीतर अपने तुम अपने भीतर शंकर भगवान को ढूंढो अपने। हम जहां ठहरे हैं बाहेती जी के यहाँ पर, वहां बाहर सिक्योरिटी के लिए पुलिस फोर्स लगी हुई है, अंदर भी भ्रमण करते हैं वो पुलिस के लोग, सेवादार भी सेवा करने वाले लगे हैं। कल वो आशीष से कह रहे थे कि गुरुजी आते हैं
कक्ष में रहते हैं, कक्ष से बाहर नहीं निकलते। हमें 4 दिन हो गए, ना वो शाम को दिखते हैं ना सुबह दिखते हैं, केवल कथा के समय नीचे आते हैं और कथा में से ऊपर जाते हैं, फिर इसके बाद नहीं दिखते। मिलते नहीं क्या? हमारा निवेदन है, आप हमसे मत मिलो, एक लोटा जल लेकर मेरे बाप से मिलो, मेरा महादेव से मिलो। जो वो देगा वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कि आराधना हमें सुख प्रदान करती। तो कहा, दूसरा सूत्र बताया, शिव को ढूंढने नहीं जाना, हमें शंकर को भजना है तो शिव हमारे दरवाजे तक खुद आएंगे। तीसरा सूत्र बताया, भी किसी देवता में भेद नहीं करना। राम बड़े, कृष्ण बड़े, शिव बड़े, ब्रह्मा बड़े, देवी बड़ी, देवता बड़े। किस ब्रह्मा जी के 4 हाथ, विष्णु जी के बोलो 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 4 हाथ, शिव जी के 2 हाथ, ब्रह्मा जी के 4 हाथ, भगवान विष्णु के 4 हाथ, मेरे शंकर भगवान के 2 हाथ। 1 हाथ और 2 हाथ संपन्न और प्रपन्न, अमीर और गरीब दोनों को शिव पकड़े हुए हैं, इसलिए शिव प्रसन्न है। शिव प्रसन्न। शंकर भगवान के यहाँ भेद नहीं है। दुनिया के लोगों ने कह दिया, साहब वो देवता तो पैसे वालों के देवता, उनको ये भजेंगे, उनको वो भजेंगे। भगवान वो देवता तो उनके पैसे वालों के, करोड़पति के, धनपति के, वो देवता उनके। मेरा शंकर भगवान तुम्हारा जितना है उतना असुरों का भी है। मेरा शंकर भगवान, तुम किसी भी एक असुर को उठाकर बता दो जिसने भगवान नारायण की आराधना करी हो। रावण भी अगर आराधना करता है तो शिव की, कंस भी आराधना करता है तो शिव की, हिरण्यकशिपु भी आराधना करता है तो शिव की, हिरण्यकशिपु आराधना करता है तो शिव की, मनुष्य आराधना करते हैं तो शिव की, गंधर्व आराधना करते हैं तो शिव की, किन्नर आराधना करते हैं तो शिव की, नाग आराधना करते हैं तो शिव की, पितृ आराधना करते हैं तो शिव की, पशु आराधना करते हैं तो शिव की, पक्षी आराधना करते हैं तो शिव की। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको नाग, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा सब भजते हैं और वो सबको देता है। वो संपन्न को भी दे रहा है तो प्रपन्न को भी दे रहा है, वो बड़ों को दे रहा है तो छोटों को भी दे रहा है। वो अमीर को दिलाया, हमारी शादी है, हमारा फोटो खींचना है, हमारे स्टेटस डलना है, हमारी मर्जी के साथ, पैसे वालों के साथ, धनपति के साथ, करोड़पति के साथ, संपन्न लोगों के साथ तो दुनिया फोटो लगाती है। संपन्न व्यक्ति का जन्मदिन आएगा तो दुनिया उसको बधाई देगी, पैसे वाले व्यक्ति का जन्मदिन आएगा तो दुनिया उसको बधाई देगी, करोड़पति का जन्मदिन आएगा तो दुनिया अपना अपना फोटो चिपका के बधाई देंगे। कभी किसी काम वाली के बच्चे का जन्मदिन हो और उसको एक केक खरीद कर उसको दे दो, कभी उसको कपड़े दिला दो, कभी उसके साथ खड़े होकर एक फोटो खिंचवा लो। मेरे शिव जितने संपन्न के साथ हैं, मेरे शंकर उतने प्रपन्न के साथ हैं। चिल्ला के कहते हैं चुनाव के टाइम पे, भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम साथ होते तो संघर्ष की जरूरत क्या खाक पड़ती? तुम खुद कह रहे हो भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब तुम्हें करना है, हम तुम्हारे साथ देंगे नहीं। तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाएंगे, वोट किसी और को दिलाएंगे। भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब कह रहा है संघर्ष तुम्हें करना है। अपन तो बेहतरीन चाय पिएंगे और टाइम बर्बाद करके अपने ये चले जाएंगे। अपन तो एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, उसके बाद तुम जानो हमें क्या करना है तुमसे। भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष तुम करो। इसीलिए निवेदन है, बड़ों के साथ फोटो खिंचाने से अच्छा है किसी छोटे के साथ जो दिन रात तुम्हारा साथ दे, दिन रात तुम्हारा काम करे, दिन रात तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चले, उसके साथ सेल्फी लो, उसके साथ फोटो खिंचाओ, जिंदगी सार्थक हो। चलो और सरल भाषा में समझो, तुम्हारे घर में बड़े बर्तन हैं, बोलो री जीजियों, तुम्हारे दहेज में मिले हुए इतने बड़े बड़े बर्तन मिले थे दहेज में, इतना बड़ा हंडा, इतना बड़ा भगोना, इतनी बड़ी परात जिसमें पांव पूजे थे, कन्यादान करा था, इतने बड़े बड़े बर्तन मिले थे। घर में बड़े बड़े बर्तन रखे हैं और घर में छोटे छोटे बर्तन रखे हैं। ईमानदारी से बोलना, सबसे ज्यादा छोटे बर्तन काम आते हैं कि बड़े बर्तन काम आते हैं? बोलो बोलो बोलो।
छोटे बर्तन काम आते हैं, छोटी चम्मच काम आएगी। इतना बड़ा खोचा वो तो कभी कभी निकलेगा, इतना बड़ा भगोना वो कभी कभी निकलेगा, इतना बड़ा हंडा वो कभी कभी निकलेगा, इतनी बड़ी परात वो कभी कभी निकलेगी, पर छोटी चम्मच, छोटी कटोरी, छोटा गिलास, छोटी थाली, ये तो हर कभी काम आ जाते हैं। उसी तरह छोटों को साथ लेकर चलोगे तो जिंदगी सार्थक बन जाएगी, बड़े से सार्थक नहीं होने। और आज की दुनिया बड़ों को झेलने में लगी। ओ वो इतना पैसे वाला, उसको तो जन्मदिन विश करना पड़ेगा, एक बार तो उसको जन्मदिन विश करना ही पड़ेगा, लगा दो स्टेटस पे फोटो। तीसरा सूत्र दिया है तुमरुका जी ने पर्वत मुनि को, किसी भी देवता के प्रति भेदभाव मत रखो। राम भी हमारे हैं, कृष्ण भी हमारे में शंकर है, जीव में शंकर है, पशु में शंकर है, पक्षी में शंकर है, मनुष्य में शंकर है, गंधर्व में शंकर है, जंतु में शंकर है, हर एक में वही समाया है। जिस दिन उसको अपनी दृष्टि से तुम देखना प्रारंभ करोगे, उस दिन तुम्हें कोई दूसरा नजर नहीं आएगा, केवल शिव ही दिखेगा। कहा किसी में भेद मत देखना पर्वत मुनि। पर्वत मुनि को चौथा सूत्र बताया कि पार्थिव पूजन करो। शिव को पाना है तो पार्थिव पूजन करना पड़ेगी। पार्थिव पूजन का मतलब क्या? पार्थिव पूजन का मतलब क्या? पार्थिव पूजन का मतलब है जहां बैठे हो वहां की मिट्टी में, कंकर में शंकर को देखो, उसमें शिव, उसमें शंकर। मिट्टी लाए, शिवलिंग बनाया, पूजन करी, विसर्जन। बहुत ज्यादा दुश्मन हो गए, लग रहा है कि ये मुझे तंग करेंगे, बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत कष्ट दे रहे हैं। मिट्टी में पिसी हुई थोड़ी सी काली मिर्च मिलाओ, घी मिलाओ, गाय का शिवलिंग बनाओ, पूजन करो, विसर्जन कर दो। जो कष्ट देने वाले हैं वो मुंह तक नहीं खोल पाएंगे और अपने घर में ही रहेंगे। शिव तत्व में पार्थिव का पूजन बड़ा विशेष है। पार्थिव का पूजन बड़ी महत्वता। पार्थिव बनाने की महत्वता। पार्थिव कैसा बनाना चाहिए शिवलिंग? पार्थिव बनाने में संतान के लिए पार्थिव कैसा बनाना चाहिए, रोग मुक्ति के लिए पार्थिव कैसे बनाना चाहिए, वंश वृद्धि का अलग अलग पार्थिव का निर्माण जो बताया गया है, कैसा पार्थिव कैसे बनना चाहिए, हम पूरा प्रयास करेंगे। और आस्था चैनल वालों से भी निवेदन है हमें याद दिलाना और एक पे भी चला देना। पार्थिव शिव महापुराण की कथा हम दिल्ली में रोहिणी में जो पंजाब बाग में, जापानी बाग में जो कथा है 17 तारीख से, उसमें पार्थिव शिवलिंग बाचे कि पार्थिव का निर्माण कैसे करें, पूजन कैसे करें, कितना बड़ा पार्थिव होना चाहिए। बेलपत्री की कौन सी पत्ती के ऊपर पार्थिव बनाया जाए, 3 पत्र में से कौन से पत्र पर पार्थिव बनाया जाए जिससे यह कार्य सफल हो। पार्थिव और पार्थिव पूजन का फल, एक पत्र किसको दे रहे हो सोच समझ कर देना। अपशब्द कहना सोच समझ कर कहना। पहले देख लेना उसके गले में रुद्राक्ष तो नहीं पड़ा है। जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है, अगर उसको तुमने गाली दी है, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा है उसको तुमने यदि अपशब्द कहा है, तो फिर मरने से पहले भोगने के लिए तैयार खड़े रहना कि तुम्हें भुगतना बहुत भयंकर। शिव को चढ़ी हुई बेलपत्र की पत्ती का यदि एक तिलमात्र पत्ता भी तुम्हारे मुख से तुम्हारे उदर में चले जाता है, बेलपत्र का तिलमात्र एक छोटा सा बारीक से बारीक बिंदी के बराबर भी अगर बेलपत्री का एक तिलमात्र भी पत्ता शिव पर चढ़ा हुआ तुम्हारे उदर में, मुख से तुम्हारे उदर में चले जाता है, और उसकी 42 रात्रि के भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है, 42 रात्रि तक तुमने पत्र नहीं खाया, बेलपत्र नहीं खाया, एक बार खाया, 42 रात्रि तक में भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है तो तुम्हें यम के दूत लेने नहीं आएंगे, शंकर नंदी लेकर तुम्हें लेने के लिए आए। शिवाय पत्र
के पत्र के एक बिंदु के बराबर भी उसमें सुख की अनुभूति, कितनी कृपा करता है, वो देता है, उस पर भरोसा होना चाहिए। चौथा सूत्र बताया, पार्थिव की पूजन सुख देता, शिव से मिला देता। पांचवा सूत्र बताया, गले में रुद्राक्ष, भस्म और शिव पर चढ़ा हुआ जल प्रोक्षण करना, आचमन करना, वो भी है शिव का दर्शन करना, शिव का दर्शन। छठा सूत्र बताया, भगवान शंकर की, शिव भक्त की और शिव महापुराण की कभी निंदा मत सुनना, तो शिव का दर्शन तुम्हारे हृदय में अवश्य। ना शिव की निंदा सुनी जाए। शंकर भगवान की निंदा स्वयं भगवान विष्णु ने सुनी तो घोड़े का मुंह लगा। शंकर भगवान की निंदा देवऋषि नारद ने करी तो बंदर का मुंह लगा। शंकर भगवान की निंदा शंकर जी के ससुर दक्ष प्रजापति ने करी तो बकरे का मुंह लगा। शंकर भगवान की निंदा के पूरे किस्से शिव महापुराण के अंतर्गत पूरी कथाएं भरी पड़ी है कि शिव की निंदा करने वाले चाहे ब्रह्मा हो, ब्रह्मा जी ने निंदा करी तो बड़का पेड़ बने, ब्रह्मा जी ने निंदा करी तो रक्त ऐसा बहा शरीर से कि कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई, जिस नदी में कुत्ता भी पानी नहीं पीता, जो उत्तर प्रदेश में आज भी बहती है। केवल ब्रह्मा जी भी निंदा करे तो उनका भी सिर कट गया, बड़का पेड़ बन गया। भगवान विष्णु ने निंदा सुनी तो घोड़े का मुख लग गया। भगवान नारद जी ने शिव जी की निंदा करी तो बंदर का मुख लग गया। दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा करी तो बकरे का मुख लग गया। शंकर की निंदा सुनने वाला हजार बार नाली का कीड़ा बनकर जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। इसलिए कोई तुम्हारे सामने कहे शंकर जी की कथा में क्यों जा रही है, क्या मिलेगा, शिव जी की वो निंदा करना प्रारंभ करे, शिव पुराण की निंदा करना प्रारंभ करे, तो वहां से उठ के चल दो या जवाब लिख कर दे दो कि तेरे बाप का क्या जा रहा है, कथा में तो मैं जा रही हूं, तुझसे पूछूं क्या, तूने मुझे पैदा करा क्या, मेरा पालन तू कर रहा है क्या, रोटी खाने तू मुझे दे रहा है क्या, जो तेरी सुनूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, क्या किसको रोइए चादर तान के सोई। निंदा नहीं सुनूंगी, निंदा मत करना फालतू। जरा सी गलती देवऋषि नारद जी से हो गई थी, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, जाकर कह दिया नारायण, जिसको शंकर जी नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर जी की जो निंदा सुनी भगवान विष्णु ने कान बंद कर लिए। नारद जी बोल रहे हैं आप कान बंद कर रहे हो, भगवान विष्णु कह रहे हैं अरे नारद तूने शिव की निंदा कर दी। लक्ष्मी जी उठकर खड़ी हो गई, शंकर की निंदा, अब तो मेरे प्रभु को जरूर दोष लगेगा। भगवान विष्णु ने पूछा प्रभु, लक्ष्मी जी पूछी क्या हुआ, शिव जी की निंदा सुन ली लक्ष्मी, तो शिव की निंदा सुन ली तो क्या होगा। भगवान विष्णु ने कहा मेरा सिर कट जाएगा लक्ष्मी और मुझे घोड़े का मुंह लग जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी केवल मैंने अकेले ने निंदा नहीं सुनी है, तू मेरे चरण दबा रही थी, निंदा तेरे कानों में भी गई है, इसलिए तुझे भी घोड़ी बनना पड़ेगा, तू भी अश्वी बनेगी, तू भी घोड़ी का रूप लेगी। लक्ष्मी निंदा लक्ष्मी ने सुन ली तो उसको भी अश्वी बनना पड़ा, घोड़ी बनना पड़ा। भगवान नारायण ने निंदा सुनी तो उनका गला कटा, घोड़े का मुख लगा, हयग्रीव अवतार हुआ, अश्व का मुख लगा। निंदा सुनी। देवऋषि नारद से कहा नारद जी एक निवेदन करूं आपसे। बोलो, आपसे निवेदन है। आप अभी कहाँ जा रहे हो? शिव जी के पास। आपसे निवेदन है, जो मुझसे कहा वो शंकर से मत कहना। कह दिया हो गया, अब निंदा मत करो। तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो, युवान हो, बुद्धि है, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन है तुम्हारे पास में, क्यों किसी की निंदा करना, क्यों किसी के लिए अपशब्द बोलना। कभी तुम मिले हो क्या किसी से जिसकी निंदा कर रहे हो? कभी उसके पास बैठे हो जिसकी निंदा कर रहे हो?
कभी उससे मुलाकात करी आपने जिसकी निंदा कर रहे हो? तो निंदा क्यों करनी? निंदा नहीं, भुगतना पड़ेगा। भीलवाड़ा की पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जो 14 अप्रैल को विराम हो जाएगी। 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली जापानी पार्क सेक्टर नंबर 10 रोहिणी दिल्ली में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक, प्रेशर सब दूर का बढ़ा, 1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय रहेगा। उसके बाद में 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में शिव महापुराण की कथा का क्रम रहेगा। 5 मई से 11 मई तक रांची के फुटबॉल ग्राउंड सुकुरहुटू कांकेर रांची 1 बजे से 4 बजे तक झारखंड रांची में शिव पुराण की कथा रहेगी। ऐसे ही कथाओं का क्रम नित्य है। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। रुका जी पर्वत मुनि को 7 सूत्र बता रहे हैं। 5वां सूत्र है रुद्राक्ष भस्म, शिव का चढ़ा हुआ जल, उसका आचमन, उसका प्रोक्षण। 6ठे नंबर का वर्णन किया कि शिव की निंदा कभी ना सुनो। देव ऋषि नारद जी ने निंदा कर दी, भगवान विष्णु ने निंदा सुन ली। जब देव ऋषि नारद भगवान शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी ने देखा कि नारद जी आए हैं, तो भगवान शंकर ने नारद जी को अपने गले की रुद्राक्ष की माला पहना दी, क्योंकि तुमने कामदेव को जीत लिया, तुम विजय हुए, इसलिए तुम्हें ये माला हम पहना रहे हैं। जब व्यक्ति बहुत दिव्यता का कार्य करता है तो उसको लोग माला पहनाते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। देव ऋषि नारद ने जैसे गले में माला पहनी, थोड़ी दूर बाहर निकले, माला को निकाल कर रुद्राक्ष की माला को देव ऋषि नारद ने भूमि पर डाल दिया। वहीं से नंदी का आगमन हुआ। नंदी ने उस माला को उठाया, शिव जी के पास ले जाकर उनको प्रणाम कर दिया, प्रणाम कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की कथा का वही हकदार है जिसके दिल में शिव बसा हुआ है, जिसके हृदय में शिव बसा। वरना ये कथा भी उसको समझ में नहीं आएगी, अगर कितनी भी बात दो तो भी शिव तत्व को पहचानना कठिन है। शिव की कथा का वही हकदार है जिसके मन में, जिसके हृदय में, जिसके चित्त में शिव समाये। शिव तत्व को जान। पानी का बर्तन पहले से भरा हुआ है, उसमें और दूसरा पानी डालोगे तो वो बर्तन में आएगा नहीं, वो झलक जाएगा, नीचे गिर जाएगा। दूध का बर्तन दूध से भरा हुआ है, उसमें दूध पात्र खाली होगा तो उसमें दूध ठहरेगा, वरना दूध भी नीचे गिर जाएगा। पात्र खाली है तो उसमें कुछ भर सकते हैं, पात्र खाली ही नहीं है। अब जिसके अंदर अहंकार भरा हो, आसक्ति भरी हो, काम भरा हो, तृष्णा भरी हो, लोभ भरा हो, विषय भरा हो, वासना भरी हो, अब उसको तुम शिव पुराण की कथा सुनाओ तो उसको कौन सी फर्क पड़ रहा है? वो तो कहेगा अरे ऐसे तो कथा बहुत होती रहती है, अपना भीलवाड़ा ढेर कथा होती है, कहीं जाओ कथा में
इससे तो अपना घर में पड़ा रहे हो। काय लोग बहुत सारे मिलेंगे तुमको, कहेंगे काय को जा रहे हो, भीड़ बढ़ा रहे हो, धूप इतनी तेज पड़ रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, गाड़ियां पार्किंग में खड़ी करो, पैदल चलो, तब जाकर कथा में पहुंचो, क्यों जा रहे हो। ऐसे बहुत सारे तुमको ज्ञान देने वाले मिलेंगे। तुमको एक ही बात कहना है, आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में। तूने हमको पैदा नहीं करा, तू हमको खाने को नहीं दे रहा, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया, हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा किया, तो हम तेरा कहना क्यों सुने। बहुत सावधानी से सुनिएगा इस सूत्र को, जिसको पर्वत मुनि ने श्रवण किया और शिव को प्राप्त कर लिया। ये आखिरी सूत्र। कोई भी शिवलिंग, 7वां सूत्र है, किसी भी शिवलिंग को छोटा और बड़ा नहीं कहना चाहिए। जो घर में शिवलिंग है वो भी 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर है, और जो 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग है वो भी। सबसे पहले अगर व्यक्ति बीमार होता है ना, तो पहले घर में जो दवाई खाता है वही दवाई खाकर देखता है। पहले जिनके दिल में ये है मुझे अब की बार अमरनाथ जाना है, मुझे अब की बार केदारनाथ जाना है, अमरनाथ केदारनाथ बाद में जाना, पहले घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहाँ एक लोटा जल तो चढ़ाना चालू कर दे, फिर अमरनाथ जा, फिर केदारनाथ जा, पहले वहां तो जा। कोई शिवलिंग बड़ा छोटा ना, साफ। तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है वो भी किसी 12 ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। अमरनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, सब दूर जाना, पहले अपने घर के पास के शंकर के मंदिर तो जाओ। व्यक्ति बीमार होता है पहले घर का इलाज करवाता है, घर का इलाज काम नहीं करता तो व्यक्ति फिर अपने गांव के हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाता है, गांव के हॉस्पिटल में इलाज करवाता है, फिर अपने जिले के हॉस्पिटल में जाता है, जिले के हॉस्पिटल में काम नहीं हो पाता तब फिर वो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बड़ी सिटी में, भीलवाड़ा में, फिर वो बड़े शहर में जाता है, वहाँ से भी काम नहीं होता, फिर वो मुंबई, दिल्ली जाता है, ना जाने फिर वो विदेश जाता है। पहले शुरुआत अपने घर से, पहले अपने घर के पास में, फिर मंदिर, फिर बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर एक दिन तुम्हें उज्जैन, काशी, फिर हाथ पकड़कर मेरा बाबा 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में विराजमान कुबेरेश्वर धाम में बुला ही ले। कुबेरेश्वर धाम आ गए, प्रणाम किया, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी, लिया, प्रणाम किया। भरोसा शिव के प्रति, शंकर के एक लोटे जल के प्रति, एक आस लेकर आप लोग भी आए, विश्वास लेकर आप लोग भी आए शिव के पास, उसको अपना बनाओ। कोई शिवलिंग छोटा बड़ा नहीं होता। अपने घर के पास के शंकर के मंदिर में रोज जाओ, रोज लोटा भर के जल चढ़ाओ। तुम्हारी आधे से ज़्यादा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी परेशानी, वो तो असुर का भी संहार करता है तो उस पर भी कृपा करता है, वैसा है। पार्वती जी की सुंदरता को देखकर उनकी ओर मोहित हो गए दोनों। किसी का वैभव देखकर, किसी की सुंदरता देखकर, किसी की काया देखकर, किसी की माया देखकर, किसी की कुर्सी देखकर, किसी का पद देखकर, किसी की प्रतिष्ठा देखकर, किसी का यश देखकर किसी पर लोभित मत कि मेरा ये काम हो जाएगा, इनसे दोस्ती कर लूँगा, मेरा ये फायदा हो जाएगा, इनसे पहचान हो जाएगी तो मेरा ये काम निकल जाएगा, वो काम निकल जाएगा। ना ना, किसी का पद, प्रतिष्ठा, कुर्सी, यश, वैभव, धन, दौलत देखकर पहचान करना ये उत्तमता, ये उत्तमता।
सुंदर है, आकर्षित है, तो उसकी ओर तुम आकर्षित हो गए। रावण विद्वान था, बहुत विद्वान था, फिर भी मारा गया। क्यों? विद्वान होना एक अलग बात है और विद्यावान होना एक अलग बात है। हनुमान जी विद्यावान थे, रावण विद्वान था। विद्यावान की निशानी होती है, छोटा हो चाहे बड़ा, सबके आगे झुककर चलता है। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते समय लंकनी के आगे भी झुक जाते हैं। विद्यावान गुणी अति राम काज करिबे। हनुमान जी कुछ बोल रहे हैं शिव जी के सामने, शंकर भगवान के ठीक सामने नंदी जी बैठे हैं, कुछ नहीं कहते, केवल मौन होकर शिव जी को देखते रहते हैं, शंकर को देखते रहते हैं, शंकर भगवान नंदी को देखते रहते हैं। दोनों का प्रेम है, स्नेह है, वात्सल्यता है, करुणता है। और याद रखना, प्रेम बोलना नहीं चाहता, प्रेम चुप रहना चाहता है। देख लिया निगाह भरकर, प्यार हो गया, प्रेम हो गया, बोला नहीं है। ये बोलने की क्रिया तो सब बाद में है, बोलना तो सब बाद है, पहले केवल चुप है। शिव को पाना है, चुप है। विदल उत्पल पार्वती जी की सुंदरता देखकर मोहित हो गए। पार्वती जी को क्रोध आया, कुंदुक उठाकर प्रहार करा। विदल उत्पल के प्राण छूटे, कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर भगवान श्री कुंदकेश्वर का दर्शन करें। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। आज कथा का पंचम दिवस यहाँ विराम हुआ है। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। कल परसों कथा का विराम दिवस रहेगा। परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। 11 बजे परसों के दिन कथा विराम हो जाएगी और टीवी पर कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा।